अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड XAU USD डेली फोरकास्ट और इंपॉर्टेंट की लेवल्स की। तो सबसे पहले यहाँ पे कल को आपको जो एक इंपॉर्टेंट लेवल बताया था 50 का, यहाँ से मार्केट ने अच्छी रिजेक्शन दी, अच्छी कंफर्मेशन दी। जो चीज़ें आपको बताई हैं सेम एज इट उसी के अकॉर्डिंग कंफर्मेशन दी और यहाँ से ऑलमोस्ट 400 पिप्स की जो मार्केट ने मूव दिया। तो 300 पिप्स हमने यहाँ से कैप्चर किए हैं। जो हमारा टीपी था 85 का, तो यहाँ से 52 से हमारी एंट्री थी। तकरीबन जो है वो 330 पिप्स हमने यहाँ से कैप्चर किए हैं। उसके बाद एंड वाई सेशन में कोई खास इतनी मूव नहीं रही, मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन करती रही। तो इस वजह से हमने सिग्नल जो पोस्ट किया तो उसमें हमने 50 लेके तो हमने क्लोज कर दी थी ट्रेड। तो बाकी अभी उसके बाद जब एक पोवेल की स्पीक थी तो उस टाइम पे जो मार्केट ने थोड़ा मूवमेंट हमें शो करवाई। तो यहाँ पे अगेन एक ट्रेड प्लान की थी, सेल किया था गोल्ड को। तो 80 से तो ये 55 तक 250 पिप्स इस ट्रेड ने भी हमें जो वो अल्हम्दुलिल्लाह दिए हैं। और सभी लेवल से 65 का आपको बताया था, यहाँ से भी अच्छी रिजेक्शन दी है मार्केट ने और यहाँ से भी अच्छी सेल हुई है। तो बेसिकली बताने का ये सब कुछ दिखाने का मकसद ये होता है कि आप लोग देख सकें कि हमारे जो लेवल्स होते हैं, अगर आप उनके ऊपर प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करें तो आपको बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट उनसे मिल सकता है। तो उसके अलावा कल की जो पोवेल की स्पीक थी उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो हम देखेंगे। और सारी चीज़ें अभी हम अपने क्यू लेवल्स जो है वो इम्पोर्टेंट वो भी मार्क करते हैं आप लोगों के लिए, और साथ में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और कल की पोवेल की स्पीक उसमें क्या क्या है उसमें सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएंगी। तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और साथ में जो भी लेवल्स आप लोगों को बताए जाए इन्हीं लेवल्स को आपने अपने चार्ट्स के ऊपर ड्रॉ करना है। और इन्हीं लेवल्स से आप लोगों को अच्छी जो है वो बाइंग या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इन्हीं लेवल्स से आप जो है मार्केट में एक अच्छी ट्रेड फाइंड आउट करके तो अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आप लोग इजीली जो है वो अच्छी ट्रेड फाइंड आउट कर सकेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो लेवल हमारे पास 45 से 50 का जो कल बताया था सेम एज इट वही लेवल है। और यहाँ से ही हम मार्केट को अभी देखेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल है ये। और उसके बाद जो हमारे पास लेवल बन रहा है वो 65 का जो आपको बताया था सेम वही लेवल है। 65 से जो तकरीबन बन रहा है हमारे पास 70 का, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल को आपने माइंड में रखना है और इसी लेवल से आप लोगों को मार्केट में अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो इसके अलावा जो है नीचे डाउन साइड पे जो लेवल बन रहे हैं वो भी मैं आप लोगों के लिए मार्क कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे बन रहा है वो ऑलमोस्ट जो है वो 37 25 का लेवल बन रहा है, 25 से 30 का। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, इसे भी आपने जो है वो ज़रूर फॉलो करना है और इससे आप लोगों को अच्छी जो है वो ट्रेड मिल सकती है। 24 से तकरीबन 29 का ये लेवल बन रहा है, 29 से 30 का। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। साथ में प्राइसेस यहाँ पे आपको शो हो रही होती हैं, तो इन्हीं प्राइसेस को देखते हुए आप जो अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और अपना जो भी ये मार्क की लेवल है इनकी प्राइसेस देख के तो उसी के अकॉर्डिंग ही आप ये प्राइसेस मार्क कर सकते हैं, लेवल्स मार्क कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड ने सब स्टार्ट किया हुआ है, तो हम देखते हैं इसे। और उसके बाद अगर ये ट्रेंड लाइन एक इम्पोर्टेंट बन रही है और इस ट्रेंड लाइन को अगर गोल्ड ब्रेक कर लेता है तो देन इजीली हमें जब वो अपसाइड की जानब जाता हुआ नजर आएगा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स को भी और साथ में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आज के लिए, तो उन चीज़ों को देखेंगे साथ में हम। और ये भी नोट करेंगे कि क्या जो कल की पॉवेल की स्पीच थी उसमें उसने क्या कहा और उसका किस तरह से इम्पैक्ट पड़ सकता है गोल्ड के ऊपर। तो अभी ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं सभी आज के लिए। इसके अलावा ऊपर साइड पे अगर हम चले जाएं तो इम्पोर्टेंट लेवल ऑलरेडी जो कल बताया था आपको 3800, तो वो एक इम्पोर्टेंट जोन है हमारे पास। तो इसको आप लोगों ने लाजमी से वॉच करना है 3800। और देन उसके बाद जो है वो 3815 से 3820 का ये भी इम्पोर्टेंट एक लेवल है। तो यहाँ तक भी मार्केट आ जाओ, अगर अपना जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करती है बाइंग का तो यहाँ तक आ सकती है इजीली। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इन लेवल्स को आपने मार्क कर लेना है। ये सभी लेवल्स की प्राइसेस आप लोगों को शो हो रही हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि क्या इन लेवल से बाइंग कहाँ से देखनी है, सेलिंग कहाँ से देखनी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास जो है वो यही है 50 का लेवल, 45 से 50 का जो कल हमने डिस्कस किया था। तो अभी के लिए ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट आती है यहाँ तक कोई रिजेक्शन वगैरह देती है, कोई कंफर्मेशन देती है, कंफर्मेशन किस तरह से आपने देखनी है उसके लिए ऑलरेडी आपको बताया होगा। तो यहाँ से कंफर्मेशन देती है तो हम यहाँ से अपनी बाय के ट्रेड प्लान कर सकते हैं इजीली। ये अच्छा लेवल है बाइंग के लिए। तो हमें जो वो फर्स्ट हमारा जो टारगेट रहेगा वो तकरीबन 60 का लेवल, 65 का लेवल रहेगा। तो यहाँ तक मार्केट जो वो इजीली हमारे पास जो वो 150 पिप्स की मूव हम यहाँ से दे सकती है। उसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है 70 65 से 70 का, तो देन हमें जो वो मजीद इसमें जो वो बाइंग देखने को मिलेगी। लेकिन ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना होना उससे पहले जो वो लाजमी है। और ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो देन इजीली जो वो गोल्ड अपना
जो एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो बाकी उसके अलावा अगर तो मार्केट इस लेवल को डाउन साइड पे ब्रेक कर देती है 45 को, तो देन हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल बन रहा है वो हम देख लेते हैं, और 45 के बाद हमने किस जगह पे ट्रेड प्लान करनी है। अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो देन 45 से हम इसके रीटेस्ट के ऊपर कंफर्मेशन के बाद हम सेल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी मार्केट लेवल पे आए डायरेक्ट कभी भी एक कैंडल के बेस पे सेल बाय नहीं करना। प्रॉपर जो कंफर्मेशन बताया कम से कम 15 मिनट की या 5 मिनट की आप देख सकते हैं, लेकिन 15 मिनट की एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होती है, उसे देख के आप जो है वो अपनी रेट प्लान कर सकते हो। कंफर्मेशन किस तरह से देखनी है वो ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ। यहाँ पे आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आएंगे, आपने लाइव सेक्शन में आना है, तो यहाँ पे ये सभी वीडियोस में इसी स्ट्रेटजी को ही डिस्कस किया हुआ है। आप इनको अगर देख लेंगे तो आप लोग जो है इजीली अच्छी ट्रेड फाइंड आउट यहाँ से कर सकेंगे। तो अभी अगर 45 का लेवल डाउन साइड पे मार्केट ब्रेक करती है तो देन हम जो वो यहाँ से सेल भी प्लान कर सकते हैं, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो 3730 का रहेगा, यानी 3730 का लेवल रहेगा। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। तो इन्हीं दोनों लेवल्स के सेंटर में भी एक इम्पोर्टेंट लेवल हमारे पास मान रहा है 37 से 40 का। तो लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मार्केट सम टाइम ऐसे लेवल्स को भी रिस्पेक्ट दे देती है। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर तो यहाँ से बाइंग अच्छी मिले तो बाइंग में ही आपने प्लान करने की कोशिश करनी है, और अदरवाइज सेल के लिए आप शॉर्ट टर्म के लिए सेल में जा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए हम जो वो बाइंग में ही रहेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए हम थोड़ी बहुत जो है वो 100 पिप्स के लिए या इस तरह कुछ तो हम सेल देख सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं आज के कोई इंपॉर्टेंट फंडामेंटल जो आ रहे हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज आई थिंक कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। तो बाकी भी हम जो कल की फेड की जो स्पीक है उसको हम जो है वो डिस्कस करते हैं, और उसको देखते हैं कि किस तरह जो है वो उसने कल क्या शो करवाया। तो बेसिकली जो है वो फेड ने बोला है कि जो है वो कोई अभी रिस्क फ्री पाथ नहीं है, यानी कि अगर जल्दी रेट करते हैं तो इन्फ्लेशन का रिस्क है, और अगर देर करते हैं तो जॉब और ग्रोथ का रिस्क है। तो बेसिकली उसने दोनों चीजें ही जो है वो दोनों तरफ से ही हमें एक ऐसा सिनेरियो शो करवा दिया कि हमारे पास कोई क्लियर उसने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया। तो उसने क्या है कि कोई क्लियर डाटा या टाइमलाइन नहीं दिया रेट कट के लिए। तो उसने बोला कि डिसीजन सिर्फ डाटा के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी नेक्स्ट वीक जो जॉब्स का डाटा आएगा या जो चीजें आएंगी नेक्स्ट मीटिंग से पहले, वो डाटा सारा कुछ इम्पैक्ट करेगा कि रेट कट होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो मिलता है कि रेट कट हो सकते हैं अगर जो है वो डाटा ज्यादा जो है वो वीक आता है या ऐसा कुछ होता है, तो देन जो वो हमें रेट कट नेक्स्ट मीटिंग में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कल की जो उसकी मीटिंग थी कोई ऐसा उसने क्लियर डायरेक्शन नहीं दी, क्लियर कुछ भी नहीं कहा कि हम या जो है वो रेट कट देख रहे हैं या नहीं देख रहे। तो ये सारी चीजें आपने माइंड में रखनी है। अभी जो है वो नेक्स्ट जो भी डाटा आएगा जॉब्स का आएगा या इसी तरह जो भी इम्पोर्टेंट डाटा आएगा तो वो इम्पैक्ट करेगा गोल्ड के ऊपर और रेट कट के ऊपर भी। तो अभी ये इंपॉर्टेंट लेवल आपने लाजमी से देखना है, इसी लेवल के ऊपर से 45 से 50 का लेवल है। अगर मार्केट अच्छी रिजेक्शन देती है, कोई कंफर्मेशन देती है, कंफर्मेशन के लिए ऑलरेडी आपको बता दिया, ये वीडियो तो आप लाजमी देख लेंगे तो इजीली आप जो है वो 100 150 पिप्स 200 पिप्स की मूव कैप्चर कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट एक एक चीज डिस्कस की हुई है। बाकी इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो आप तो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जो है प्रॉपर गाइड किया जाएगा। बाकी इसके अलावा वीकली गिव अवे का जो हमारा एक सीरीज स्टार्ट है, तो हर वीडियो के ऊपर हम जो है वो वीकेंड के ऊपर हर वीडियो से एक विनर अनाउंस करते हैं। तो 5 विनर एट द एंड ऑफ वीक हमारे लाइव सेशन में आके अनाउंस करते हैं। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपने हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस आए पूरा वीक आपने उनके ऊपर एक्टिव रहना है, और आप लोग जो है वो नेक्स्ट वीक गिव अवे विन कर सकते हैं। तो उसके अलावा ऑनलाइन ऑन टाइम सिग्नल्स के लिए जो जहाँ हमारे पास साथ लाइव सेशन ज्वाइन करने के लिए आपने जो वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का, व्हाट्सएप कम्युनिटी का, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर लाइव फ्री ऑफकोर्स डेली बेस पे हमारी होती है 5 to 7 PM, तो वो ज्वाइन करना चाहते तो आप अपने एडमिन के साथ कांटेक्ट कर लेना, वो भी बिल्कुल फ्री है, कोई उसके चार्जेस नहीं है। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं हमारी जिनको फॉलो करके आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि अगर आप इन लेवल्स को आज के लिए फॉलो करेंगे तो आप इन लेवल से अच्छा जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप इन लेवल्स को लाजमी से फॉलो करेंगे और उनके ऊपर अपनी प्रैक्टिस करेंगे उन वीडियोस को देखते हुए, ताकि आप जो है वो इजीली मार्केट में प्रॉफिटेबल रह सके। तो यही था आज का गोल्ड XAUUSD का एनालिसिस और कंप्लीट ब्रेकडाउन। तो अगर आप इन लेवल्स को प्रॉपर फॉलो करेंगे तो इजीली आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। कोई ऐसी मुश्किल नहीं है ट्रेडिंग में कि आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। बाकी नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं उसके लिए आपने कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए उसी टॉपिक के ऊपर बता देंगे।